इतना क्लियर है? स्टेट वेरिएबल हमने ये पूरा कॉल कर लिया था अपना स्टेट। यस हाँ सर, लग रहा बन है। गए। चल, अब इसके बाद हम यूज करते हैं, इसके अंदर क्या यूज करेंगे? प्रॉप। भाई देखो, प्रॉप का काम क्या होता है? मानो फॉर एग्जांपल डमी के तौर पे आपने किसी एक पेज पे डाटा बना के रख लिया। उस डाटा को या उस रिकॉर्ड को अगर आप दूसरे पेज पे यूज करना चाहते हो तो यूज प्रॉप। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि एक पेज की इंफॉर्मेशन अगर दूसरे पेज पे अगर मुझे यूज करनी है तो क्या कॉल करोगे? प्रॉप। पेरेंट क्लास का कुछ फंडामेंटल आपने बना के रख लिया। पेरेंट क्लास के फंडामेंटल से अगर आपके चाइल्ड पेज पे कुछ डाटा पास करना है तो यूज प्रॉप। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर? यस सर। क्या ये कह सकते हो कि जब भी पेरेंट क्लास का कंपोनेंट चाइल्ड क्लास के कंपोनेंट को किसी भी टाइप का डाटा प्रोवाइड करेगा तो किसके थ्रू होगा? प्रॉप के थ्रू। क्लियर है यहां तक? और रिएक्ट के पास प्रॉप मीन्स क्या हो गया? प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लो, फिर स्टार्ट करते हैं। हमने दिया प्रॉप इन रिएक्ट। प्रॉप प्रॉप कह लो शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म प्रॉपर्टी आर द मैकेनिज्म पासिंग डाटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। क्लियर? एक तरीके से इनहेरिटेंस की तरह ही दिख रहा है बट इनहेरिटेंस नहीं है। क्लियर है यहां तक? और जो भी फंडामेंटल होगा वो आपका रीयूजेबल और डायनामिक होगा। क्लियर? तो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए अब कैसे डाटा ट्रांसफर होगा जरा वो देखते हैं हम इसमें काम करने के लिए। ठीक है, चलिए तो एक पेज बनाते हैं इसमें। देखो, फोल्डर बना लेना, मैं इसी में बना के छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ दे दिया एक, मान लो पेरेंट प्रॉप। ठीक है, डॉट जीएसएक्स। क्लियर? यानी कि अब हमें क्या करना है? पेरेंट से डाटा, एक पेज से डाटा दूसरे पेज पे करना है, या पेरेंट टू चाइल्ड। तो अब क्या करें, यहाँ पे दो पेज बना लेते हैं। एक हो गया पेरेंट और एक हो गया चाइल्ड। दोनों का नाम सेम रख रहा हूँ, चाइल्ड अंडरस्कोर डॉट जेएसएक्स। तो अभी से करते हैं टेस्ट। इतना क्लियर? अब इसके ऊपर काम करना है तो सबसे पहले इसकी क्लास बनाओ। क्लास बनाने के बाद कंपोनेंट से इसको इनहेरिट करो, रेंडर करो और रिटर्न करो। ठीक है, पहला काम तो ये खत्म करो। इसके अंदर एक्सपोर्ट करना है, साथ में कर दो या बॉटम में कर दो। ठीक है, तो हम साथ साथ ही कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास। क्लास का नाम क्या है हमारा? एक्सटेंड करा हमने, इसके अंदर दिया हमने रेंडर। रेंडर में दिया रिटर्न, और रिटर्न में फ्रेगमेंट इसका। इसके अंदर हमने दे दिया h1, दिस इज अ पेरेंट। ठीक है, अपने पेज पे गया, इंडेक्स पेज पे, दे दिया। देखो, क्लास पे क्या है? आज से पहले क्या कर रहा था? आज से पहले भी तो ऐसे ही कर रहा था। क्लासेस नहीं होती उसमें, उसमें एलिमेंट है।
एलिमेंट बोल के है बैकएंड क्लासेस में क्या हो गया इसमें? क्लियर? चलिए, अब क्लास बनाया है, डाटा पास करना है तो कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पे हम दिस। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यूज करोगे आप कंस्ट्रक्टर कीवर्ड, तो आपने लिख लिया। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे पेरेंट के लिए? So, इतना क्लियर? हमने यहाँ पे ले लिया लाइक दिस डॉट डेटा इक्वल टू डाटा। भेजना है तो थोड़ा सा डाटा कॉल कर लो, तो इसमें दे दिया एरे बनाओ। एरे, एरे के अंदर सबसे पहले दे दिया हमने कोड आ जाए 9281, इसका नेम आ जाए अनिल कुमार। ठीक है, और क्या दे दें? डिपार्टमेंट हो गया, चलो डिपार्टमेंट दे दिया। 3 कॉलम बहुत है, इसे कॉपी कर लो, 7 8 देते हैं। ये दे दिया, ठीक है, यहाँ दे दिया। इतना क्लियर? ये डाल दिया हमने आईटी, इसमें दे दिया। दे देते हैं डॉक्यूमेंट का दे देते हैं, PHP दे देते हैं, या आईटी है। इतना क्लियर? या कुछ पूछना है? बोलो। ये कर सकता है, इसका है कंपोनेंट्स नहीं, तो क्लास के लिए राइट, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। जब आप जावा स्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर आप बना रहे थे, तो क्या वहां पे आपने कभी कंपोनेंट कीवर्ड यूज करा है? आज कैसे मुझे कंपोनेंट पूछने की याद आ रही, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने सुपर यूज किया है। वही मैं पूछ रहा हूँ, आज पहली बार थोड़ी लगाया मैंने। आज तक पीछे कम से कम 6 7 क्लास हो चुकी हैं, सब में यूज हुआ है, तब क्यों नहीं पूछा? तो ये बता मुझे। है, मैं सुपर कीवर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब एलसी कंस्ट्रक्टर बना हुआ होगा, तो उसे क्योंकि इनहेरिटेंस है इसमें एक्सटेंड कीवर्ड्स। हाँ, तो कंपोनेंट्स वो कर रहे हैं रीयूज। कंपोनेंट क्लास है हमारे पास, तो क्या करेगा, जो भी आप रिएक्शन में काम कर रहे हो उस कोड को रीयूज कर। तो मतलब वो कंपोनेंट जो कंस्ट्रक्ट है वो कंपोनेंट पूरी क्लास ही कंपोनेंट है, तो किसी का। इतना क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? यस सर। अब हमने ये बना के रख लिया। अब देखो, इस क्लास का डाटा अगर मुझे दूसरी क्लास में पास करना है, यार इस क्लास का डाटा अगर मुझे दूसरी क्लास में पास करना है तो कैसे करोगे? ये तो पेरेंट क्लास, ठीक है, सबसे पहले गए
चाइल्ड क्लास का नाम क्या है? चाइल्ड प्रॉप। क्लियर? ठीक है, चाइल्ड प्रॉप के अंदर गया। ठीक है, मान लो अभी मैं कोई वेरिएबल लिखता हूँ पहले, तो चेक करते हैं। यहाँ दे दिया आपने, स्मॉल में देता हूँ, उन्हें ऐसा लगेगा कि चलो कोई नेम इक्वल्स टू सुनील। यहाँ दे दिया डेजिग्नेशन, दे दिया हमने आईडी। क्लियर है यहाँ तक? अगर पहले तो मैं नॉर्मल इसको लिख के देखता हूँ हो क्या रहा है, उसके बाद इस फंडामेंटल को सोचेंगे। क्लियर? ये पहले तो वेरिएबल पास करके देखें, एक क्लास का वेरिएबल दूसरी क्लास में कॉल होगा या नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? यस अब सर। चलते हैं चाइल्ड क्लास के पास। चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक क्लास बनाओ। हमारे पास क्या है इसमें? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास। यहाँ दे दूँ, तो ये हमने दे दिया यहाँ पे दिस, और इसकी हेडिंग डाल दी सीधा चाइल्ड क्लास। इतना क्लियर या कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? क्लियर है सर। अब यहाँ दिया 1 मिनट के लिए फुल नेम। नेम को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लगाते थे? ये फंडामेंटल। क्लास के अंदर अगर वेरिएबल मुझे कॉल करना है तो हम क्या लिखते थे? क्लास नहीं है तो दिस हटा दो, फंक्शन है तो दिस। सबसे पहले दिस क्या नाम है? नेम। यानी कि हम यहाँ लिखते थे दिस डॉट, अब लगाओ एक बार प्रॉप। प्रॉप कहाँ से आ रहा है? कंपोनेंट से। चेक करते हैं डॉट। फाइल को सेव किया, एक बार चेक करता हूं क्या कह रहा है। चाइल्ड प्रॉप इज नॉट डिफाइंड। अरे ऐसा कैसे हो गया? चाइल्ड प्रॉप हमने डिफाइन किया तो है। ठीक है, कभी कभार देखो हो जाता है कैशे में अटक गया होगा तो इसमें वो रेफरेंस नहीं आ पाया होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिख दो उसे। इतना क्लियर? दूसरा दे दिया आपने। कई बार क्या होता है देखो स्पेस भी हो जाता है एक्स्ट्रा, तो उस केस में भी हमारे पास आ जाती है दिक्कत। अभी ऊपर जो लिखा है उससे हमें कोई मतलब इसमें नहीं है। यहाँ डाल दिया हमने PHP लगना, कॉपी, फिर यहाँ पे गया, मान लीजिए दे दिया H2 डेजिग्नेशन दिस डॉट प्रॉप डॉट डेजिग्नेशन। रन करा, आ गया। इतना समझ आ गया? इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? पहले तो ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में? सबसे पहले क्या करोगे आप? यस सर। पेरेंट को डिक्लेयर करोगे, यानी कि दो पेज बनाओ। सबसे पहले पेरेंट और चाइल्ड, दोनों में क्लासेस बना के रखो।
ठीक है, क्लास को सबसे पहले अगर डाटा कुछ नहीं बना रहे तो यहाँ पे क्या करो, इनहेरिट करो। उसके बाद जब क्लास रन हो रही है, पेरेंट चाइल्ड क्लास का सारा फंडामेंटल किसके पास आ गया है, पेरेंट के पास। बट वैल्यू पेरेंट से पास किसको हो रही है, चाइल्ड को। और यहाँ पे अगर कॉलिंग भी देखो तो किसकी है पहले, हम तो पेरेंट को कॉल कर रहे हैं, पेरेंट के अंदर ही आपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, बट प्रिंटिंग कहाँ पे हो रही है, तो आपको चाइल्ड कॉल करने की जरूरत नहीं। इतना समझ आ गया? चले आगे, या कुछ पूछना है इसमें? इतना क्लियर? चले आगे। अभी मत लिखो, बाद में लिखना, पूरा एक साथ बना देता हूँ तब लिख लेना। इसको भी बना दूंगा, वरना फिर कंफ्यूजन होगी कि बाद में एडिटिंग करोगे, दिक्कत आएगी। इतना क्लियर? यहाँ तक कुछ पूछना है ऑनलाइन में किसी को? नहीं सर। नो अब सर। आपने यहाँ पे कोई डाटा बना के रख रखा है, इसको भी पास करना है। तो इसको पास करने के लिए भाई पूरा यहाँ पे गए स्पेस, आपने क्या दे दिया, डेटा इक्वल टू, डाटा कहां से आएगा, क्या नाम है डाटा का, दिस डॉट। ठीक है, ये जो नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, चलो बाद में बताता हूँ, इतना क्लियर है? ये हमने कर दिया पूरा का पूरा डाटा पास। अब इस फॉर्मेट को डिस्प्ले करने के लिए ऑलरेडी पहले हम पढ़ चुके हैं, ऐसा तो कोई नया है नहीं। तो यहाँ पे गए, अच्छा ठीक है, तो हमने क्या दिया, टेबल। टेबल में दिया बॉर्डर, बॉर्डर में दे दिया टू। अब इसके अंदर क्या बना दिया, टी हेड, टी हेड में दे दिया टी आर, टी आर में दे दिया टी एच। हाँ हाँ, तो जैसा तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। तो ये कोड में क्या कर दिया है, नेम और डेजिग्नेशन। कुछ भी दे दो, डायनामिक है, जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए। डिफ सेक्शन हो गया, वो तो जैसा डिजाइन में बना के दे देंगे डिजाइनर, उसी में तुम्हें डाटा अच्छी तो करना है। तो ये हमने दे दिया कितना दिया, वहां पे गए एक बार ब्राउजर पे, ठीक है। अब इतना होने के बाद टी बॉडी में डाटा डिस्प्ले करना है। क्या आ गया, क्या लिखो, दिस डॉट क्रॉप डॉट क्या है, क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दिस। इसमें क्या आ गया, मैप। अब मैप में तो क्या है, डाटा और आईडी दोनों पास होंगी, ये कॉल बैक फंक्शन देगा। ये क्या लगा दिया, डॉट मैप। मैप में क्या दे दिया हमने, एक हो गया आइटम और एक हो गया इंडेक्स। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? पहले, इससे पहले आप क्या लिखते थे, दिस डॉट, जो भी आपका नाम है वो डॉट मैप। इतना क्लियर ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? सर रिपीट कर दीजिएगा इसको। कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताओ, रिपीट कर देता हूँ। सर ये मैप मैप फंक्शन का जो यूज है उसको। भाई मैप मेथड से पहले आप क्या कर रहे थे, डाटा को डिस्प्ले कर रहे थे, तो उस केस में क्या लिखते थे, दिस डॉट, जो भी कॉलम का नाम था आपका, डॉट मैप। अब डाटा आ रहा है प्रॉपर्टी से, तो भाई क्या हो गया, दिस डॉट प्रॉप। डॉट डाटा कहाँ पे लिखा हुआ है, भाई सारा डाटा तो इसका जितना भी डाटा है सब इसके अंदर जाके स्टोर हो गया, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे डिस्प्ले। क्लियर? अब मैप है, तो भाई मैप में हमने पहले भी पढ़ा था कि एक आइटम और एक इंडेक्स दोनों रहेंगे। आइटम में आपकी वैल्यू, इंडेक्स में यूनिक आईडी। तो आईडी डिक्लेयर हमारी कहाँ पे होती है, टीआर के अंदर। क्लियर?
तो यहाँ दे दिया आपने इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर गए एडिट, एडी में डाल दिया रिकॉर्ड, जैसे आइटम डॉट कोड, आइटम डॉट नेम, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। अब डाटा तो आया पर रिकॉर्ड नहीं आया। रो तो उसने बना दी हमारे पास, कह रहा रो तो हमने मैं जनरेट कर दिया है। क्या कह रहा है, रो भी देख लेते हैं। एरर लाइन नंबर 1 डॉक टाइप, चेक करते हैं। डॉक टाइप में तो नहीं आना चाहिए, इतनी जल्दी आ गए। अच्छा चलो, एक मिनट, तो हमने यहाँ कहा गड़बड़ी कर दी है। नहीं वो तो क्वेश्चन मार्क है ना, हाँ या ना आंसर आने के लिए। टर्नरी ऑपरेटर आ गया ना ये पूरा। यहाँ पे आप कॉलम दे सकते हो कि ये नहीं है तो ये डिस्प्ले कर। डाटा तो आया है बट रो बन गई, बट डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ हमारे पास। क्या गड़बड़ी है देखो ना, सी कैपिटल एन कैपिटल दिस, और डेजिग्नेशन तो है ही नहीं, हमने ये डिस्प्ले कर दिया गलती से, समझे। यहाँ पे गए तो तुमने क्या किया, कोड नेम और डिपार्टमेंट है तो हमने लिख दिया DPT। क्लियर, समझ आ गया ऑनलाइन में। यस सर। तो प्रॉपर्टी से कैसे डाटा पास होगा, क्लियर, ठीक है। वेरिएबल का डाटा पास करना है तो ये सिनेरियो, तो फॉर्मेट एपीआई डाटा आपका पूरा का पूरा एपीआई लेके आ रहे हो तो ये फॉर्मेट, क्लियर। कैसे नहीं उनको वो शूट कर सकते जैसे लूप डेटा लूप अगर तुम लगाते हो इस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, स्टार्टिंग और एंड कौन बताए। मैप क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग डाटा पूरा सेट करके दे देगा डायनामिक फॉर्मेट में, कुछ करने की जरूरत नहीं, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, वो मैं लूप में नहीं कर सकता। तो इसीलिए लूप का पार्ट इसमें क्या किसी लैंग्वेज में यूज नहीं होता। प्रिंटिंग के लिए अगर आप किसी अदर में भी जाते हो तो लिस्ट का यूज करते हो, कलेक्शन का ज्यादातर। फॉर लूप वाइल लूप कहीं यूज नहीं करते, वो तभी यूज करेंगे छोटे मोटे काम में। जहाँ पे कलेक्शन में डाटा आ रहा है, बहुत सारा डाटा, वहां पे आप मैप चलाओगे या किसी अदर लैंग्वेज में आप कलेक्शन को यूज करो। क्लियर, अब कर लो नोट, पर चलते हैं आगे। कर लो नोट। अब सबसे पहले क्या करना है, दो पेज ऐड करने हैं आपको, ठीक है। एक पेरेंट और एक चाइल्ड, जो भी आप नाम देना चाहो। सबसे पहले आप ऐड करोगे दो पेज, ठीक है। दोनों पेज के अंदर क्लासेस बना के रख लो अपनी। ठीक है, ये हो गया। क्या कह रहे थे सब तुम्हें, तुमने मैसेज डाला था हाँ मुझे। सर बुक पे ऐड नहीं करता मैंने वीडियो पे नहीं करता वो तो वही करेंगे ना, ऐड कर देगा। मैंने कितना तो बुक पे सब ग्रुप बनेगा ऐसे मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया ये कौन वीडियो तो आ रही है इनके पास, आ रही है ना। आ रही है ब्राउजर बना कर रहे हैं। वो दो बड़े वाले इसका बना हुआ है ग्रुप, तभी तो वीडियो जाएंगी इनके पास, जाएगी नहीं वीडियो इनके पास। नाम बोलेगा नाम और टाइम बता दो सबका नाम ग्रुप की बात है क्योंकि इतने सेशन हो चुके थे, कहाँ करेंगे, सब वीडियो जा रही है सबके पास। सर बताया भी था हमने कि वीकेंड की क्लास है हमेशा की -8 बजे फिर बोले कि नहीं बैच नहीं बने। न्यू बैच नहीं इसी में ऐड होना था। सर वीकेंड रिएक्ट है ना ये इसने करा था
अरे कोई नहीं, मैं तुम्हें नाम बता दूंगा अभी, बता दे। दीपक सर की क्लास में मतलब दीपक सर की वीडियो आएगी, दीपक सर से पूछो ना, नंबर साथ में तो बैठे हो तुमने। चलो हाँ ठीक है, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से लिखना, जब ये लाइन लिखो तो बट नोट लगा लेना जो ऊपर इनपुट होना चाहिए, वरना जैसे पहले मेरे पास एरर आ रहा था ऐसे ढूंढते रहोगे। ठीक है, इस लाइन पे इम्पोर्ट होना चाहिए। हो गया? फिर उसके बाद तुम चाइल्ड पेज पे जाओगे तो अपना ये फंडामेंटल दोगे। ठीक है, अब यही काम अगर हमें मान लो कि फंक्शन कंपोनेंट में करना है, ठीक है, तो कैसे करना है मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो, इसे करा हमने सी में बना देता हूँ, इसी नाम से ही चाइल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉप मीन्स प्रॉपर्टी, जैसे तुम्हारी डॉटेड में होती है, प्रॉपर्टी का काम डिक्लेयर कर देते हो, मल्टीपल पेज पे एक्सेस करते हो, सेम वही है कॉन्सेप्ट, डाटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक और ले लिया, पेरेंट प्रॉप एफ एन कर रहा हूँ, जो हो गया फंक्शन कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स। एक पेज और बनाया, चाइल्ड अंडरस्कोर प्रॉप एफ एन डॉट जेएसएक्स। दोनों के अंदर क्या करो, सबसे पहले अपना फंक्शन डिक्लेयर करो। चलो इसमें कर देते हैं पहले, तो फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो यहीं पे साथ साथ एक्सपोर्ट ने दिया डिफॉल्ट फंक्शन एफ एन। ठीक है, फंक्शन है तो फंक्शन को डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे। ये आ गया, सबसे पहले h1 दे देते हैं यहाँ पे, पेरेंट फंक्शन। क्लियर? एक तो ये हो गया हमारे पास, सेव। इसके बाद चाइल्ड में गए, चाइल्ड में दे दिया आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एफ एन रिटर्न चाइल्ड फंक्शन। उसके बाद चाइल्ड को क्या करोगे, यहाँ पे आप इंपोर्ट करोगे पहले तो, पेरेंट क्लास में गए, ठीक है, डाटा पास करने के लिए इसे करो इंपोर्ट, ऊपर लिख के आ जाएगा this। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? अब जैसे हमने लास्ट उसमें वैल्यू पास करी थी, लाइक नेम इक्वल्स टू 10, के बाद इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, सैलरी इक्वल्स टू, ठीक है। इस फंडामेंटल को अपने पेज में एक्सेस करना है, पहले तो वेरिएबल को, तो वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे गए, आपने दे दिया एच दे देते हैं फुल नेम। ठीक है, अब दिस कीवर्ड हटा दो, दिस कीवर्ड के बाद क्या आएगा हमारा, प्रॉप डॉट
नेम ऑफ सेल। नाम चेक कर लेना एक बार, स्मॉल कैपिटल दोनों ही स्मॉल है हमारे पास। ठीक है, जब रन करेंगे पहले वेरिएबल को तो पेरेंट का नाम इंसर्ट करना इंडेक्स में। यहाँ आ गया हमारे पास, एक बार रन करते हैं। प्रॉप इज नॉट डिफाइंड, तो डिफाइन नहीं करिए, फाइन है तो नहीं। नॉट डिफाइन सही तो है, ये लिखा तो सही तो नाम है, PROPS हाँ तो रहा है क्या, क्या कैंसर है बोल तो सही, प्रॉप से तो है। प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, चाइल्ड भी इम्पोर्ट हो गया, ये तो कभी कभार ना दिक्कत थी ही जाती है। एक मिनट को से पढ़ता हूँ कमेंट ले तो। ठीक है, एक मिनट पहले चल भी रहा है, प्रॉप्स कहाँ अटक रहा है, चाइल्ड प्रॉप फंक्शन। अब तो डिलीट कर दिया ना, मैं दोबारा से रन करता हूँ, कभी कभी दिक्कत आती है ना एप्लीकेशन में। ठीक है, रन हो गया। चलो अब पास करते हैं उसकी वैल्यू, सबसे पहले इसको क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे गए, अब ये एरर देगा कि मुझे प्रॉप नहीं मिल रहा। पेज हो गया रन, कह रहा है इस प्रॉप को यूज करने के लिए आप यहाँ जाओ और डिक्लेयर करो प्रॉप्स। क्या कह रहा है, चाइल्ड प्रॉप फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। आ गया, दिक्कत कुछ नहीं है, कई बार ना ऐसे आए तो एक बार प्रोग्राम को रीसेट करो, चल जाएगा। हमारा फर्स्ट फ्रंट पेज भी नहीं चल रहा था, हो सकता है कैशे में दिक्कत हो मेरे सिस्टम में कुछ। ठीक है, अब ये चल गया। जब क्लास बनाओगे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, जब आप मेथड्स बनाओगे तो आपको यहाँ पे प्रॉप डिफाइन करना पड़ेगा। और ये प्रॉप तभी चलेगा जब पहला पेज आपका रन हो। जब हमारा पहला पेज ही रन नहीं हो रहा तो मैं सिर्फ कॉल आगे नहीं करा सकता। क्लियर, इसीलिए वो बार बार दिस कीवर्ड के लिए मुझे बोल रहा था। क्लियर, तो हटा देंगे नीचे इस लगा देंगे तो काम कर देंगे। तो हटा देते कोई तो, जो तुमने कहा हटा के हाँ दिस लगा दो। दिस डॉट, ये दिया हमने दिस डॉट। ठीक है, यहाँ पे रन करा, क्या कह रहा है भाई, प्रॉप तो जानता ही नहीं है ना वो तो, क्लास के अंदर इनबिल्ट रहता है हमारा कंपोनेंट के साथ। अब यहाँ कंपोनेंट का इनहेरिट करा है हमने, यहाँ तो कंपोनेंट इनहेरिट नहीं करा ना, इसके लिए आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर ये प्रॉप। ठीक है,
अभी बार बार एक नोट्स का एरर दे रहा है ना ये, इसको जैसे ही आप रीसेट करोगे, दोबारा से रन करोगे तो हट जाएंगे सारे एरर आपके पास। डाटा आ गया। अब जरा दूसरा फॉर्मेट इसमें बना के देखते हैं इसी के अंदर। तो हम यहाँ पे दो रिकॉर्ड का क्रिएट करके देखते हैं। अब आप यहाँ पे गए, रिटर्न से पहले सिंपल आपने एक वेरिएबल ले लिया, लाइक डिटेल्स इक्वल टू कोड आ गया कॉलन 101, नेम आ गया अनिल, और पिन कोड दे देते हैं 3 रिकॉर्ड कर देते हैं, बहुत है, 4 क्लियर। अब इसको पास करने के लिए फिर हम यहाँ पे गए, क्या लिखेंगे यार, पहले मैंने क्या लिखा था याद हो तो, डाटा इक्वल्स टू कैपिटल डाटा, ये लिखा था, यानी कि ये नाम चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने अब की बार यहाँ पे दूसरा नाम लिखा है। क्लियर। डाटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या दोगे आप, अगर गलती से आपने ये नाम चेंज कर दिया डाटा कॉल नहीं होगा। ये प्री डिफाइन आपके पास नाम बनाया गया प्रॉपर्टी इसके अंदर एट्रीब्यूट का। क्लियर। ये ओनली कलेक्शन के लिए मतलब ज्यादा डेटा उसके लिए है या सिंगल होगा तो भी कब मिलेगा वो, तो भाई कलेक्शन उठा रहे हो उसके इसलिए ले रहे हो आप, सिंगल सिंगल का तो आपने बना ही दिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके लिए आपको देने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। क्लियर। यहाँ दे दिया हमने। अब इसको कॉल करने के लिए प्रूफ तो ले क्या चीज, डेटा के साथ proof भी तो ले कहाँ ले रहे थे प्रॉप, उसमें क्लास में नहीं अभी भी लिखा था प्रॉप, देख डिस्प्ले करते वक्त था। ले अगर वो डिस्प्ले करते वक्त आप प्रॉप दोगे, डिस्प्ले करते नहीं कर रहे तो थोड़ी देने की जरूरत है आपको। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसी पे गया, मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, तो हमने दिया पेरेंट, पेरेंट के अंदर तो कहाँ गया दूसरा प्रॉप, कहाँ गया इसका चाइल्ड प्रॉप। इस टेबल को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे गया, इसकी जगह क्या आ गया, प्रॉप डॉट, अब बट प्रॉप डॉट डाटा, डाटा क्या है सबको सेम ऐसा ही, और तो कुछ चेंज करना नहीं मुझे, सिर्फ कॉलम के नाम चेंज करके देखो पहले तो एक बार। तो इसे बंद करते हैं, कॉलम के नाम है हमारे पास कोड नेम और पिन कोड। एक बार चेक करते हैं, ठीक है। क्लियर, या कुछ पूछना बताओ, समझ आ गया, कर लो नोट अपना जो भी है। सर जो पेरेंट क्लास है, सर पेरेंट हम्म। फंक्शन है, पेरेंट अंडरस्कोर प्रॉप फंक्शन डॉट जेएसएक्स। सर उसमें अगर मान लीजिए अगर हम पास कर रहे हैं डिटेल्स में, अगर नेम मिसिंग है, मान लीजिए नेम की जगह ब्लैंक है, तो क्या बाय डिफॉल्ट नेम में नितिन चला जाएगा? नहीं नहीं, ये तो हमने लिखा है, नहीं देना चाहते मत दो, मैंडेटरी में दिखा दिया कि अगर खाली आप एक वेरिएबल पास करोगे तो ये हो गया, कलेक्शन पास करोगे तो ये तरीका हो गया। ठीक है। क्या बाय डिफॉल्ट उसमें मतलब नल शो कर देगा अगर डेटा नहीं है प्रेजेंट तो? हाँ, और वो तो एरर देगा ही देगा, देखो यहाँ से हटा दिया मैंने, दोनों ही हटा दिया, ठीक है। यहाँ ओके पे सर। गए, देखो हट गया। हम्म। यस सर।
वो इसीलिए यहाँ पे या तो कॉलम की डेफिनेशन उसकी मैच नहीं हुई तो दे देगा, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया कैपिटल तो वो नल दे देगा आपको। क्लियर? यस सर। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो कि अगर आपको सिंगल सिंगल कोई वैल्यू पास करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट बना के पास कर सकते हो। ठीक है, कर लो नोट अपना, क्योंकि प्रॉपर्टी का थोड़ा सा ये अलग है। क्लास के अंदर प्रॉप लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें प्रॉप लिखना पड़ेगा। सर जेंगो में जैसे होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मतलब इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं तो उसमें हो जाता है। सर जेंगो फंक्शन टेम्पलेट। में सुनो सुनो, आप जेंगो या किसी भी फंडामेंटल में काम करो, फंक्शन में नहीं होता इनहेरिट। फंक्शन में पैरामीटराइज स्टेटमेंट बनाई जाती है, क्लास होगी तो आप एक्सटेंड करोगे, डॉट नेट का पार्ट है तो कॉलन लगा दोगे, ऐसे करके। ठीक है, ओके सर। इसका फॉल्स वाला पार्ट कैसे कॉलन पूरे लगाते हैं ऐसे नल लिख देना खाली, बस रिकॉर्ड अगर मैच नहीं होता तो नल आ गया, या नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया। डिफ के अंदर पैराग्राफ या स्पेल जगह ही हमें सोने आता है हमेशा यहाँ पे। यार नहीं जगह जगह नहीं से यहाँ सोच क्या रहा है, बोले तो हाँ भाई घर जा तू अपने, तो यहाँ सोने ही आता संडे संडे हर बार है। और क्या, एक भी ऐसा संडे ना कोई सोने ना आया हो तो। शायद ठीक है सब हाँ फाइट कंट्रोल है यहाँ तो, हाँ तो सोने ही। जो असल से जो भी बताया सर जो मतलब स्क्रिप्ट टाइप होता है वो हमारा एसआरसी फोल्डर के अंदर और पब्लिक फोल्डर के अंदर ओनली एचटीएमएल या स्क्रिप्ट भी रख सकते हैं पब्लिक भी स्क्रिप्ट भी रख सकते हैं हाँ हाँ, सिंगल पेज के लिए, सेपरेट के लिए कोई सिंगल वैसे वो होती है। अगर प्राइवेट बनानी है तो सोर्स में रखो, ग्लोबल बनानी है तो पब्लिक में रखो। हो गया? देखो वो पब्लिक आपका क्या स्टैटिक का फंडामेंटल है, तो हो सकता है उसी में रखो तो बेटर है, अलग से आपको देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? मॉड्यूल है ये प्रीडिफाइंड पैकेज हो सकता है मॉड्यूल के पहले से बने हुए हैं, आपने बनाए थोड़ी है कुछ, कंपोनेंट सारे तो बने हुए तो रखे हैं, आपने रीयूज कर रहे हो बस। तो चलिए आगे। और सर इसमें वो था क्या? रोबोट्स फाइल रोबोट्स तो टीएक्सटी तो वो सिस्टम की रोबोट्स हो गई, टेस्टिंग फाइल हो गई। तो देखो जब एप्लीकेशन आप बना रहे हो सब कुछ बना हुआ आ रहा है, इसमें टेस्ट फाइल भी थी जो हमने डिलीट मारी। और जब एप्लीकेशन बन जाती है तो टेस्टिंग सब कुछ होगी प्रॉपर पूरी, ठीक है तो वो उसके लिए होती है फाइलें। मतलब अगर हम वहां से रोबोट ब्लॉक कर देंगे तो वो नहीं चलेगा नहीं, वो सब कुछ सेटिंग बाद में होती है जब प्रोजेक्ट ऑनलाइन होगा उसी हिसाब से। गिटहब है, मैं गिटहब को हटा दूं, मेरी जरूरत तो भी है नहीं, उन्होंने उस रूट पाथ दे दिया पहले से ही, इसका यूआरएल सब इसमें आप स्टोर करके छोड़ दो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इसको डिस्प्ले करने का, इतना क्लियर। एक और तरीका बनाते हैं, देखो एक दूसरा तरीका क्या होता है, डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग हमने पहले ही पढ़ा था भाई। डीस्ट्रक्चरिंग का काम क्या होता है? डीस्ट्रक्चरिंग का काम ये होता है कि अगर आपका यूआरएल बहुत लेंथी है, जैसे प्रॉप टाइप का यूआरएल है, आप पूरा नाम देना नहीं चाहते हो, तो डायरेक्ट हम नाम से उसको कॉल करा सकते हैं। या एक्सपोर्ट करते वक्त आपने एरे की इंडेक्सिंग बनाई थी दूसरे पेज में यूज करने के लिए, तो आप 012 इंडेक्सिंग लिखना नहीं चाहते हो
तो डायरेक्ट आप उसके नाम से इसको कॉल करा सकते हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं बना के इसे, रुको मैंने इसी में दे दिया। ALT ऑल्टरनेट कर देना या डी स्ट्रक्चर कर देता हूँ, ठीक है। डॉट JSX, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ फंडामेंटल कॉपी कर लेता हूँ, ये पहले तो यही कॉपी कर ले रहा हूँ और इतना पार्ट अभी कमेंट कर देता हूँ ताकि पेज हमारा रन हो जाए बस। और यहाँ दिया प्रॉप डी स्ट्रक्चर, ये आ गया डी स्ट्रक्चरिंग फंक्शन हमारे पास। क्लियर यहाँ पे? अभी यहाँ पे आपने क्या डिफाइन किया था? प्रॉप। क्लियर यहाँ तक? अब मुझे क्या करना है, प्रॉप पे काम नहीं करना, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, कॉलम के नाम क्या है चेक कर रहा हूं, नेम सेट। अगर दो आ गए तो तीसरा लाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं। क्लियर? अब इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद बता है इस हाँ क्या करना पड़ेगा? पेरेंट फंक्शन में जाना। कहाँ से कॉल किया था हमने? इसमें कॉल किया था ना। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करोगे, समझ आ गया? तो ये होता है डी स्ट्रक्चरिंग, जो नाम है एज इट इज चला जाएगा, किसी के थ्रू नहीं जाएगा। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? क्या कुछ पूछना है? अब डी स्ट्रक्चरिंग हमने यहाँ पे कर ही दिया है, इसको भी कॉपी करा, पेस्ट करा, यहाँ पे गया, इसको एनेबल करा और यहाँ से क्या करा, प्रॉप को हमने हटा दिया। अब प्रॉप तो हमने यहाँ से हटा दिया, तो मैं अगर अभी रन करता हूं तो क्या कह रहा है? भाई डाटा नहीं मिल रहा, तो डाटा को कैसे कॉल करूं बताओ जरा। ये तो पढ़ ही चुके हो ना, डाटा को कैसे कॉल करूं ये बताओ। बोलो। अरे ऊपर जाओ, प्रॉपर्टी के यहाँ डिक्लेयर करो। आ गया डाटा? क्लियर? नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में, बाद में भूल जाओगे करना क्या है इनके अंदर। और इंटरव्यू या प्रोजेक्ट में कुछ भी यूज करा सकते हैं वो अपने अकॉर्डिंग। तो ये प्रॉपर्टी का क्या है? ऑल्टरनेटिव। ठीक है? क्लियर? तो पहला प्रॉप का लिख लो, प्रॉप में से डाटा पास होता है। प्रॉप का ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो डी स्ट्रक्चरिंग, पैरामीटराइज नहीं है स्टेटमेंट, पहले बता रहा हूं मैं। पैरामीटराइज अगर स्टेटमेंट ऐसे बनती नहीं है, पैरामीटराइज स्टेटमेंट में कभी भी ये ब्रैकेट नहीं आते, इसलिए याद रखना कि इंटरव्यू के टाइम पे या फिर पूछ ले आपसे तो। यही तो है खाली, बाकी ये पाया था इसमें उसमें डिफरेंस नहीं दिखा? और कहाँ काउ ब्रैकेट? तो बिना फंक्शन में काउ ब्रैकेट बनते नहीं है, कुछ सोच।
क्या फंक्शन बनाएगा पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज, काउ ब्रैकेट तो आना मैंडेटरी है। उसके अंदर आप पैरामीटराइज फंक्शन बना रहे हो, प्रॉपर्टी पास कर रहे हो, डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो वो फॉर्मेट है। डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो आप कर्ली ब्रैकेट्स में काम कर रहे हो, प्रॉपर्टी में कर रहे हो तो प्रॉप पास कर रहे हो वहां से। ये आपको याद रखने पड़ेंगे इसके अंदर। सर अगर ये क्लास में बनाएंगे ये चीज तो कैसे करेंगे? जैसे फंक्शन बना रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं? क्लास के अंदर खड़े क्लास में देख क्लास में डायरेक्ट होता है ना डिस्क्रिप्शन भाई, क्लास में तो दिस क्लास डायरेक्ट यूज करते हो इस तरीके से। ये पैरामीटर के लिए है, जिससे पहले किया था वो हमने क्लास का किया। हो गया क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है बताओ? क्लियर है सर। उसके बाद इतना काम होने के बाद देखो, काम यही कर रहा हूं, ठीक है, काम यही हो रहा है हमारे पास। अब क्या हो रही है, मेथड की बाइंडिंग। अब क्या कर रहे हैं हम, मेथड बाइंडिंग। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? मेथड की बाइंडिंग करेंगे क्लास के अंदर, कह सकते हो सेंड डाटा चाइल्ड टू पेरेंट, वही काम अभी कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? वही काम अभी भी कर रहे हैं सेम एग्जांपल के साथ। क्लियर है यहां तक? अब देखो कि अगर आपने कोई मेथड बना रखा है तो कैसे टेबल मेथड की बाइंडिंग होती है, वेरिएबल और डाटा कैसे पास होगा। क्लियर है या कोई डाउट? ये बताओ पहले तो। क्लियर? चलो एक प्रोग्राम, एक एक मेथड मान लो आपने यहाँ पे बना के रख लिया पेरेंट या चाइल्ड में, उसको दूसरी क्लास में कैसे पास करो भाई? हम तो वेरिएबल और ये डाटा ही तो लेके ले जा पा रहे हैं, मेथड तो मैं पास नहीं कर पा रहा ना इसके अंदर। क्लास के अंदर मेथड आप मल्टीपल बनाओगे तो पास नहीं होंगे, सेम क्लास में तो रहते हैं। दूसरी क्लास में अगर लेके जाना है तो इनहेरिट करना पड़ता है, बट यहाँ तो इनहेरिट का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो कैसे पास होगा देखो, मेथड बाइंडिंग। इनको करते हैं क्लोज। तो यहाँ पे गए, एक फाइल और बनाते हैं, पेरेंट मेथड बाइंड। क्लियर? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ बताओ, तब तो मैं लिख रहा हूँ। वो तो मुझे पता है चाइल्ड बनेगा, आगे बता। हाँ वो है। चलो चाइल्ड और इसके अंदर दोनों में पहले तो क्लास रेडी कर दो, पहले तो प्रोग्राम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ठीक है। इतना क्लियर ऑनलाइन में? पहले तो उसको और साथ में हमने इसे कर दिया ठीक है। पहले तो कर लो इतना रन। रन करने के लिए कहाँ गए, इंडेक्स, आगे रहा दिक्कत कर दी हमने, या कोई एक्सपोर्ट सही से नहीं हुआ क्या?
हम्म, कौन सा? ये बता तो सही। उसको बोल रहा है मेरे को ऐसा सेंड करता है वो नहीं ना। सो जा, सो जा। वही साइन का काम नहीं आता। अरे वो साइन नहीं, फाइल सेव नहीं थी मेरे पास। सेव नहीं होगा या प्रॉपर नहीं होगा तो डाटा नहीं होगा। फर्स्ट इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं फर्स्ट को। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड दोनों कॉल हो गए। चलो, अब यहाँ पे गए पेरेंट के पास। ठीक है, स्टेट याद है? स्टेट वेरिएबल कराया था ना, न्यू स्टेट याद है? नहीं। स्टेट याद है सबको? Yes, sir. हमने दिया दिस डॉट स्टेट इक्वल टू दिस डेटा कॉलन, कुछ भी दे दो। अरे ब्लैंक आ गया। कितना क्लियर? यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है बताइए। क्लियर है सबको ऑनलाइन में? Yes, sir. अब आपको इसको देखो, यहां तक तो हमने बना दिया ब्लैंक। अब ब्लैंक बनाने के बाद ठीक है, अब आपको इसके अंदर डाटा बाइंड करना है। अब डाटा बाइंड करने के लिए भाई हमारे पास क्या है, फंक्शन के थ्रू अगर बाइंड करें तो हम फंक्शन के थ्रू बाइंड कर सकते हैं, बिना फंक्शन के चाहो तो आप पहले भी ऑलरेडी चला चुके हो। बिना फंक्शन के तो क्या करो, सबसे पहले कोई फंक्शन इसके अंदर बना के आप रख लो। मान लो हमने दे दिया गेट डेटा, चलो एक्स दे देते हैं। क्लियर है यहां तक? तो हम क्या लिखते थे, दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट के अंदर क्या दोगे, करली ब्रैकेट उठाओ, कहां से डाटा जाएगा, इससे। कौन देगा, एक्स। समझ आ गया? जब हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैसे तो कर रहे थे हम। इतना क्लियर है? यूज स्टेट क्लियर है यहां तक? पहले तो ये बताओ यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब हमने क्या किया, अभी कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो दिस डॉट गेट डाटा इक्वल टू दिस डॉट गेट डाटा क्या करे, बाइंड करे। क्या कह रहा है हमारे पास, क्रिएट अ बाउंड फंक्शन एज द सेम बॉडी टू एज अ ओरिजिनल फंक्शन। क्लियर? सेम बॉडी में अगर आपको बाइंड करना हो तो ये हो गया मेथड बाइंडिंग। सही तो कंस्ट्रक्टर के बाहर आते हैं ना। इतना क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर या कुछ पूछना है? बताओ, बोलिए। क्लियर या कुछ पूछना है? चलाओ प्रोग्राम। अब इतना काम होने के बाद अब आपको यहीं पे डाटा या कुछ भी आप डाटा डिफाइन करना चाहते हो या कोई भी वैल्यू आप देना चाहते हो तो वो फंडामेंटल भी आप दे सकते हो। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, कॉपी पेस्ट कर दूं या टेबल फॉर्मेट दोबारा बनाऊं? हाँ क्या टेबल फॉर्मेट,
मान लो कि हमने यहाँ पे बना दिया, बस इतना क्लियर है। पहले क्या कर रहे थे, ध्यान दिया हो तो पहले हम पेरेंट में फंडामेंटल बना रहे थे, चाइल्ड में डिस्प्ले कर रहे थे, बात समझ रहे हो ना। अब क्या हो गया, उसका उल्टा है, तो पेरेंट ही है, पेरेंट में प्रिंटिंग दे रहा हूं, चाइल्ड में इसका डाटा पास कराऊंगा। इतना क्लियर है ऑनलाइन में, रिवर्स हो रहा है बेसिक तरीके से। तो फंडामेंटल आप यही छोड़ दो, एक सेकंड के लिए, और मैं चाइल्ड क्लास को बना देता हूँ, उसके बाद इस डिजाइनिंग में हम चेंज करेंगे, तब तक कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये बेसिक सा डिजाइन बना के छोड़ दिया। एक बार ब्राउजर पे चेक करता हूँ कोई एरर आ रहा है, नहीं एरर अभी हमारे पास कोई नहीं है, क्लियर। चलिए, क्योंकि ब्लैंक फंक्शन है, फंक्शन में भी कुछ नहीं गया। अब ये काम करने के लिए अब कहां पे गए, यही पेज था, अरे हाँ अलग जगह पेज करा दिया। इसको दो, मैंने गलत पेस्ट कर दिया। अब क्या कह रहा है, अब डाटा नहीं मिल रहा मुझे, तो डाटा हमने डिफाइन अभी करा ही नहीं, इससे कर दिया कमेंट। इतना क्लियर। हाँ, अब लॉजिक बनाएंगे हम चाइल्ड के अंदर, इतना क्लियर है, ठीक है। चाइल्ड क्लास में गया, ज्यादा रिकॉर्ड नहीं डाल रहा हूँ, 2 ही रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। पैरामीटर सेम रखना, मुझे चेंज करने पड़े कोड नेम और डेजिग्नेशन। ये इतना क्लियर है या कुछ पूछना है, ठीक है। अब क्या करना है, डाटा मुझे सेंड करना है, तो यहाँ क्या बना दिया हमने, एक मेथड बना दिया सेंड डाटा। डाटा जो पास होगा मेरे पास दिस डॉट प्रॉप, इतना क्लियर है यहाँ तक। डाटा किस जाएगा, दिस डॉट प्रॉप डॉट गेट डाटा दिस डॉट, दैट डाटा हमने उस पेज पे बनाया है, क्लियर। अब इस फंडामेंटल को कॉल करने के लिए हम क्या गए, यहाँ पे गए, इसके बॉटम में गए, चाइल्ड के पास गए, गेट डाटा को कॉल करा, इक्वल टू दिस डॉट गेट डाटा हमारा, इसको ऐसे छोड़ दो, इतना क्लियर है। कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ पहले। अब हमने क्या किया, हमें को फंक्शन और बटन बनाने भी आते हैं, हम भाई बटन बनाते हैं, बटन से इस मेथड को हिट करते हैं, ये हिट होगा तो इस फंडामेंटल को कॉल करेगा प्रॉप की मदद से और इस पेज में लेके जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर मेथड नहीं बना रहे हो तो डायरेक्ट डाटा पास कर दोगे, हमने मेथड बना दिया इसके अंदर, क्योंकि नहीं तो हम क्या करते, यहीं पे सीधा इसको पास कर देते। इसको पास किस में करते हैं, यहाँ पे प्रॉप की मदद से, क्लियर।
तो अब यहाँ पे गए, एक बटन बनाया, सेंड रिकॉर्ड। फंक्शन बनाने के लिए क्या दिया, ऑन क्लिक एरो मेथड बना दो अपना। ठीक है, एक बार रन चेक करते हैं क्या एरर देता है पहले तो ये। दोबारा रन करते हैं चलो, और 1 मिनट इसको भी अनेबल कर देता हूँ साथ में। ठीक है, डाटा इज नॉट डिफाइंड। अब स्टेट को यूज करने के लिए क्या लिखोगे, दिस डॉट स्टेट डॉट सेट पे क्लिक करा तो एरर और आ रहा है, रुको अभी। ये कहां से आ रहा है, प्रॉप फंक्शन, रुको, प्रॉप फंक्शन। 1 मिनट, इंडेक्स पेज पे चलो। हम्म, ये भी वही एरर आ रहा है पहले वाला ही, लाइन नंबर कहीं पे प्रॉप का ही है। तो कहाँ पे क्या मिस्टेक करी है हमने, हमने यहाँ दिया है अपना कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ दिया, कंस्ट्रक्टर में हरे हरे में दो डेटा हमारे चले गए। ठीक है, सेंड डाटा, ठीक है, सेंड डाटा बना दिया हमने, दिस डॉट प्रॉप डॉट गेट डाटा, और दिस डॉट डाटा हो गया हमारा कॉल। यहाँ पे गए, गेट डेटा, दिस डॉट गेट डेटा हमारे पास। एक मिनट भाई, क्या लिखा है मैंने, ओहो यहाँ पे गड़बड़ी है, रुको, दिस डॉट स्टेट डॉट कंपोनेंट डाटा, यहाँ क्या रहेगा, डेटा। पहले तो डेटा रहेगा, रन करते हैं, अभी भी दे रहा है, चलो एक वैल्यू में गड़बड़ी है इसकी, तो डेजिग्नेशन चेक करो। डेजिग्नेशन में अच्छा यहाँ पे दे रखा है हमने पिन कोड, क्लिक करा, समझ आ गया, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर। तो आप इस तरीके से भी फंडामेंटल को कॉल करा सकते हो। ये भी क्या हो गया, हमारे पास फंडामेंटल है कॉल करने का। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में। यस सर। यहाँ पे हो रहा है सेंड डाटा चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, या आपने पेरेंट पे चाइल्ड पे एक बटन बना के रख दिया, वहां से आपने हिट करा, पेरेंट पे जाके डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, जिसे आप कहते हो मेथड बाइंडिंग। ठीक है, बन जाएगा प्रोग्राम यहाँ तक पूरा प्रॉपर। कर लो नोट क्या करना है इसमें आपको, अपनी लैंग्वेज में पूरा। सबसे पहले पेरेंट बना लो, दिस ये है, वार्निंग, तो वार्निंग है, सेव करोगे तो हट जाएंगे, अब नहीं आएंगे।
यूनियन कैसे लेते हैं? पिछली क्लास में था, पीछे तो एक वीडियो पड़ी हूँ। ठीक है। हाँ। जैसे यहाँ पे तुमने बटन बना लिया, ये ऐसे जाएगा डाटा। इतना क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? ठीक है, ये फंडामेंटल पूरा क्रिएट कर लो। बस कल इसके अंदर बनाते हैं फॉर्म, छोटा सा बता दूंगा। वैलिडेशन फॉर्म कैसे बनाओगे, मेथड को कैसे कॉल करोगे, कैसे डाटा पास करोगे फंक्शन और क्लास कंपोनेंट में। क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। चलिए तो फाइल लेता हूँ, कल इसमें क्रिएट करते हैं फॉर्म, एक छोटा सा बेसिक फॉर्म। क्लियर? यानी कि अगर हम इस फंडामेंटल को देखें, देखो, तो अगर हम इसकी बात करें इसमें, JSX पे काम कैसे करोगे, प्रॉप स्टेट इवेंट कैसे बनाओगे, क्लियर है? उसके बाद हम इसमें चलाएंगे अब एक बार फॉर्म कैसे बनेगा। क्लियर? ठीक है, उसके बाद कॉल करेंगे फॉर्म। ठीक है, इवेंट इवेंट तो बनाना देख, इवेंट तो हम देख ही चुके बना के सब कुछ इसमें। क्लियर? मतलब टेक्स्ट बॉक्स में डाटा डाले, बटन पे क्लिक करूं, फंक्शन उसे चेक कर। इतना क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। कॉलेज क्लासेस से जूम वाले ग्रुप में ये पहले पढ़ने की क्लास नहीं नहीं, नहीं दूसरा लिंक आएगा इस क्लास। दूसरा लिंक दूसरा लिंक आएगा। ठीक है, तो ये फाइल में करता हूँ शेयर।